बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कमल इन्फो। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल कमल इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। एक शख्स कटे हुए बाजू के साथ बाजार में खड़ा आवाज लगा रहा था कि जो शख्स मेरा किस्सा जान ले वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। किसी ने इससे पूछा, भाई तुम्हारी क्या कहानी है? इस इस्तफसार पर इसने जो वाकया सुनाया वो कुछ इस तरह से था। कहने लगा, मेरा ताल्लुक हुकूमती कारिंदों से था। मैं पुलिस का एक ओहदेदार था। मैंने एक रोज़ एक मछेरे को देखा जो बड़ी मछली शिकार करके ला रहा था। मुझे ये मछली बहुत अच्छी लगी। मैं इस मछेरे के पास पहुंचा और बोला, अरे मियाँ, ये मछली मुझे दे दो। वो कहने लगा, जनाब, मुझे मछली देने में कोई एतराज़ नहीं, मगर आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं और मेरे बच्चे मुंतज़िर हैं कि मैं इनके खाने के लिए कुछ लेकर आऊं। ये मछली मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है। मैंने जवाब में इसे मारना शुरू कर दिया और मछली इसके बर्तन से ज़बरदस्ती निकाल ली। मैं मछली को हाथ में पकड़े घर की तरफ आ रहा था कि मछली अचानक तड़पी। मैंने इसे मजबूती से थाम लिया। इसी कश्मकश में अचानक मछली ने मेरे अंगूठे पर काट लिया। मुझे सख्त तकलीफ हुई। घर पहुंचा तो दर्द में मजीद इजाफा हो गया। वो रात का वक्त था। मैंने सोचा कि सुबह किसी तबीब को दिखाऊंगा। खैर, रात भर मुझे दर्द की शिद्दत से नींद ना आई। सुबह सवेरे मैं तबीब के यहाँ गया और इसे अपना जख्म दिखाया। वो कहने लगा कि ये जहर से भरा हुआ जख्म है। अगर तुम अपनी आफियत चाहते हो तो फौरन इस अंगूठे को काटना होगा। अगर तुमने इसमें ज़रा सी ताख़ीर की तो पूरा हाथ काटना होगा। मैंने फौरन कहा, अगर ऐसी बात है तो इसे काट दो। तबीब ने मेरा अंगूठा काट दिया। मैं घर आया तो हाथ में शदीद दर्द था। चैन सुकून ख़त्म हो चुका था। अगली रात फिर बेचैनी और शदीद दर्द में गुजरी। सुबह सवेरे मैं फिर तबीब के पास आया तो इसने हाथ काटने का मशवरा दिया। अब मेरा हाथ कट गया। मेरा ख्याल था कि अब दर्द ख़त्म हो जाएगा, मगर इसमें इजाफा होता चला गया। मछली का जहर मुसलसल मेरे जिस्म में फैलना शुरू हो गया था। मैं चीखों पुकार शुरू कर दी और मदद के लिए पुकारने लगा। तबीब ने फिर देखा तो कहने लगा, इसका एक ही इलाज है, तुम्हारा पूरा बाजू काट दिया जाए, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मोहल्ले के लोगों में भी मेरी बात का चर्चा हो गया। इनमें से एक भला मानस मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हारे दर्द का सबब क्या है? मैंने इस आदमी को मछली का वाकया सुनाया। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें इसने काटा था तो उसी वक्त मछेरे के पास चले जाते, इससे माफ़ी मांग लेते। देखो, अब तुम्हारा एक एक अज़ू कट रहा है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। इस मछेरे को तलाश करो और उसको किसी भी तरह राज़ी करो। मोहल्लेदार की बात मेरे दिल को लगी। मैंने इसी वक्त मछेरे की तलाश शुरू कर दी, मगर वो हमारे शहर से जा चुका था। मैंने इसको एक दूसरे शहर में तलाश कर लिया। जैसे ही मैंने इसे देखा तो उसके कदमों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहा, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। मछेरा बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं वही हूँ जिसने जुल्म से और ज़्यादती से तुमसे मछली छीनी थी। मैंने इसे अपना हाथ दिखाया। मछेरे ने जब मेरा हाथ देखा तो रो पड़ा। फिर कहने लगा, मेरे भाई, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में देखा तो मेरा दिल पसीज गया। जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ। फिर मैंने कहा, भाईजान, ज़रा बताना, जब मैंने तुम्हें मारा और तुमसे मछली छीनी तो तुमने मेरे लिए क्या बद्दुआ की थी? मछेरा कहने लगा, हाँ, मैंने कहा था, ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, ये ताकतवर है। इसने अपनी ताकत के बलबूते पर मेरा रिज़्क जुल्म और कहर से छीन लिया है। ऐ मेरे रब, इस शख्स को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करके मुझे अपनी ताकत और कुदरत का करिश्मा दिखा। फिर मैंने कहा, मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें अपनी कुदरत और ताकत का करिश्मा दिखा दिया है। मैं अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूँ।
تو خواتین و حضرات، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔